एक तरफ जहां एनडीए में सीट शेयरिंग विवाद सुलझता दिख रहा है, तो वहीं महागठबंधन में सीटों पर खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनडीए में सीटों को लेकर सब एक साथ दिख रहे हैं, तो इंडी गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने नजर आ रहे हैं। सत्ता मिलने से पहले ही महागठबंधन में सत्ता में भूमिका को लेकर महाभारत छिड़ती दिख रही है। शुक्रवार को लालू यादव के आवास पर आरजेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और सभी फैसले लालू यादव पर छोड़ दिए गए। हम लोग अपना पावर इन्वेस्ट किया, पावर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, चाहे वो बिहार संसदीय बोर्ड का हो, केंद्रीय संसदीय बोर्ड का हो, हम लोगों ने अधिकृत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। दूसरी ओर बाहुबली नेता अशोक महतो तेजस्वी से मिलने पहुंचे तो उन्हें एंट्री नहीं मिली। अशोक महतो काफी देर तक आवास के बाहर खड़े रहे, मगर तेजस्वी के गार्ड्स ने उन्हें रोके रखा। माना जा रहा है कि अशोक महतो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। आपको याद दिला दें कि हाल ही में अशोक महतो अपने भूरा बाल साफ करो वाले बयान से चर्चा में थे। माना जा रहा है कि तेजस्वी उनके इस बयान से नाराज है, शायद तभी उनसे मुलाकात नहीं की। अब तेजस्वी जहां अशोक महतो से नाराज है, तो वहीं कांग्रेस की नाराजगी की वजह है तेजस्वी का सरकारी नौकरी वाला वादा, जिसके चक्कर में कांग्रेस और आरजेडी में तलवार खिंच गई है। दांव के बिसात बिछते ही कांग्रेस का सिर घूमने लगा है। कांग्रेस को लग रहा है आरजेडी उनके अस्तित्व को पूरी तरह से नकार देना चाहती है। ऐसे में तेजस्वी भले ही बिहार चुनाव में जीत की ताल ठोक रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि महागठबंधन का अंदरूनी हाल बेहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनाव में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे की गहमागहमी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है और आज एक बार फिर बैठकों के बाद बड़े ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर पेच सुलझा लिया है। खबर है कि एनडीए में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमति बन गई, जिसके बाद आज सीट बंटवारे को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। यानी आज साफ हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर मैदान में उतरेगा। एनडीए में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी तस्वीर आज साफ होने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और आज इसका ऐलान किया जा सकता है। बीजेपी जेडीयू में अधिकांश सीटों पर सहमति बन चुकी है। एलजेपीआर को भी सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलने के आसार हैं। हम और आरएलएसपी से भी सीटों पर सहमति की खबर है। हालांकि इस ऐलान से पहले बीजेपी और एलजेपीआर सीट बंटवारे में एक और राउंड मीटिंग करने वाली है। आज सुबह 11 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह मीटिंग होगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक भी आज तय है। एलजेपीआर की बैठक की अध्यक्षता खुद चिराग पासवान करेंगे, जहां उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इधर पूर्व सांसद अजय निषाद की बीजेपी में वापसी हो गई, जिसे पार्टी के लिए चुनावी संकेतों में पॉजिटिव मूव माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि एनडीए का सीट बंटवारा फॉर्मूला क्या रहेगा, कौन किस सीट से मैदान में उतरेगा और किस चेहरे को सियासी पासा पलटने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक तरफ जहां एनडीए में सीट शेयरिंग विवाद सुलझता दिख रहा है, तो वहीं महागठबंधन में सीटों पर खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनडीए में सीटों को लेकर सब एक साथ दिख रहे हैं, तो इंडी गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने नजर आ रहे हैं। सत्ता मिलने से पहले ही महागठबंधन में सत्ता में भूमिका को लेकर महाभारत छिड़ती दिख रही है। शुक्रवार को लालू यादव के आवास पर आरजेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और सभी फैसले लालू यादव पर छोड़ दिए गए। हम लोग अपना पावर इन्वेस्ट किया, पावर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, चाहे वो बिहार संसदीय बोर्ड का हो, केंद्रीय संसदीय बोर्ड का हो, हम लोगों ने अधिकृत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। दूसरी ओर बाहुबली नेता अशोक महतो तेजस्वी से मिलने पहुंचे तो उन्हें एंट्री नहीं मिली। अशोक महतो काफी देर तक आवास के बाहर खड़े रहे, मगर तेजस्वी के गार्ड्स ने उन्हें रोके रखा। माना जा रहा है कि अशोक महतो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं।
आपको याद दिला दें कि हाल ही में अशोक महतो अपने भूरा बाल साफ करो वाले बयान से चर्चा में थे। माना जा रहा है कि तेजस्वी उनके इस बयान से नाराज है, शायद तभी उनसे मुलाकात नहीं की। अब तेजस्वी जहां अशोक महतो से नाराज हैं, तो वहीं कांग्रेस की नाराजगी की वजह है तेजस्वी का सरकारी नौकरी वाला वादा, जिसके चक्कर में कांग्रेस और आरजेडी में तलवार खिंच गई। दांव के बिसात बिछते ही कांग्रेस का सिर घूमने लगा है। कांग्रेस को लग रहा है आरजेडी उनके अस्तित्व को पूरी तरह से नकार देना चाहती है। ऐसे में तेजस्वी भले ही बिहार चुनाव में जीत की ताल ठोक रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि महागठबंधन का अंदरूनी हाल बेहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनाव में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे की गहमागहमी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है और आज एक बार फिर बैठकों के बाद बड़े ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर पेच सुलझा लिया है। खबर है कि एनडीए में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमति बन गई, जिसके बाद आज सीट बंटवारे को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। यानी आज साफ हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर मैदान में उतरेगा। एनडीए में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी तस्वीर आज साफ होने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और आज इसका ऐलान किया जा सकता है। बीजेपी जेडीयू में अधिकांश सीटों पर सहमति बन चुकी है। एलजेपीआर को भी सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलने के आसार हैं। हम और आरएलएसपी से भी सीटों पर सहमति की खबर है। हालांकि इस ऐलान से पहले बीजेपी और एलजेपीआर सीट बंटवारे में एक और राउंड मीटिंग करने वाली है। आज सुबह 11 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह मीटिंग होगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक भी आज तय है। एलजेपीआर की बैठक की अध्यक्षता खुद चिराग पासवान करेंगे, जहां उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इधर पूर्व सांसद अजय निषाद की बीजेपी में वापसी हो गई, जिसे पार्टी के लिए चुनावी संकेतों में पॉजिटिव मूव माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि एनडीए का सीट बंटवारा फॉर्मूला क्या रहेगा, कौन किस सीट से मैदान में उतरेगा और किस चेहरे को सियासी पासा पलटने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक तरफ जहां एनडीए में सीट शेयरिंग विवाद सुलझता दिख रहा है, तो वहीं महागठबंधन में सीटों पर खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनडीए में सीटों को लेकर सब एक साथ दिख रहे हैं, तो इंडी गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने नजर आ रहे हैं। सत्ता मिलने से पहले ही महागठबंधन में सत्ता में भूमिका को लेकर महाभारत छिड़ती दिख रही है। शुक्रवार को लालू यादव के आवास पर आरजेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और सभी फैसले लालू यादव पर छोड़ दिए गए। कि हम लोग अपना पावर इन्वेस्ट किया, पावर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, चाहे वो बिहार संसदीय बोर्ड का हो, केंद्रीय संसदीय बोर्ड का हो, हम लोगों ने अधिकृत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। दूसरी ओर बाहुबली नेता अशोक महतो तेजस्वी से मिलने पहुंचे तो उन्हें एंट्री नहीं मिली। अशोक महतो काफी देर तक आवास के बाहर खड़े रहे, मगर तेजस्वी के गार्ड्स ने उन्हें रोके रखा। माना जा रहा है कि अशोक महतो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। आपको याद दिला दें कि हाल ही में अशोक महतो अपने भूरा बाल साफ करो वाले बयान से चर्चा में थे। माना जा रहा है कि तेजस्वी उनके इस बयान से नाराज है, शायद तभी उनसे मुलाकात नहीं की। अब तेजस्वी जहां अशोक महतो से नाराज हैं, तो वहीं कांग्रेस की नाराजगी की वजह है तेजस्वी का सरकारी नौकरी वाला वादा, जिसके चक्कर में कांग्रेस और आरजेडी में तलवार खिंच गई। दांव के बिसात बिछते ही कांग्रेस का सिर घूमने लगा है। कांग्रेस को लग रहा है आरजेडी उनके अस्तित्व को पूरी तरह से नकार देना चाहती है। ऐसे में तेजस्वी भले ही बिहार चुनाव में जीत की ताल ठोक रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि महागठबंधन का अंदरूनी हाल बेहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।